हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टेस्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास 2,4-DNP। इसका मतलब देखेंगे आगे, और ये टेस्ट किस किस के लिए लगता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो भाई, जो हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट होता है ना, वो सबसे पहले देख लेते हैं लगता किसके लिए है। और इस टेस्ट का एक और नाम है जिसको कहते हैं ब्राडेज टेस्ट। ठीक है, ये आप याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप देख लेते हैं ये किसके लिए लगता है। जनरली ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के लिए लगता है। कैसे? मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO। ठीक है, ये है। और ये मेरे पास कोई भी एक कीटोनिक ग्रुप है। मान लिया अगर ये मेरे पास R है, ये दोनों है, देखो ये R और ये R अलग अलग है, यहाँ पे R डैश लगा देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मेरे पास कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों के अंदर ही कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है भाई? इन दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बताओ? CO ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसके डिटेक्शन के लिए ही ये लगाया जाता है, जिसका नाम है हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, कि हमें ये पता चल सके कि इसके अंदर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, और ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप तो और ग्रुप्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये ये मेरे पास अमाइड ग्रुप है ना, CONS2। लेकिन ये टेस्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर लगाया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर ही लगाया जाता है। केवल और केवल ये दोनों ही इस टेस्ट को क्या देंगे भाई? पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अब देखो जो बात यहाँ पर लिखी हुई है वही मैंने बताई है। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट इज ए क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, ये केवल डिटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यूज टू आइडेंटिफाई द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उनके लिए लगाया जाता है, ताकि हम डिटेक्ट कर सके कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब जो DNP है, इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब है हमारे पास डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले आपको एक बेंजीन बनाना है। ठीक है, ये मेरे पास एक बेंजीन है, और इसके यहाँ पर 2 पोजीशन पर और फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगा दो? 2 पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर क्या लगाना है भाई? NO2 लगाना है। ठीक है, NO2, यानी हमारे पास दो ग्रुप हो गए NO2 के, इसलिए ये है डाइनाइट्रो। और फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल ग्रुप हमारे पास ये रहा, और हाइड्रोजन ग्रुप हम बना देंगे, ये रहा मेरे पास NH, और यहां पर हमारे पास रहा N। ठीक है, ये होता है हमारे पास। वैसे हाइड्रोजन होता है हमारे पास NH2NH2, NH2NH2 होता है। तो यहां पर हम एक H को हटाकर ये दूसरा ग्रुप लगा देते हैं। तो जैसे देखो कैसे, यहां पर देखो, समझो एक बार। यहाँ पर हमारे पास NH2 आना था, लेकिन NH आएगा, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP। ठीक है, देखो यहां से अगर स्टार्ट करें, यहां से हम अगर नेमिंग स्टार्ट करें, देखो 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर नाइट्रोजन मतलब नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं ना, नाइट्रो ग्रुप। तो ये है 2,4-डाइनाइट्रो, और ये फिनाइल ग्रुप है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो 2,4-DNP हो गया ये। इसका स्ट्रक्चर का पता लग गया? बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद एल्कोहल, एसिड एंड एस्टर्स एंड हाइड्रोकार्बन। ये जो हमारे पास 2,4-DNP होता है ना, 2,4-DNP होता है, ये किससे रिएक्ट नहीं करता? बोलो, ये आपको याद ही रखना है, एल्कोहल से। यानी किसका टेस्ट नहीं देता? एल्कोहल्स का, एसिड्स का, और एस्टर का, और हाइड्रोकार्बन। नॉर्मली हमारे पास जो सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका टेस्ट नहीं देता। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पर ये काम करता है? देखो क्या होगा, मेरे पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है, मैं बना देता हूं।
मान लिया मेरे पास कोई भी एक टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक रिएजेंट प्रेजेंट है ना, कीटोनिक कोई भी ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है जिसके अंदर या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोनिक ग्रुप हो, या तो क्या हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोनिक ग्रुप पर हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, और बाहर से हम क्या डाल देंगे, बाहर से इसके अंदर डालेंगे 2,4-DNP, 2,4-DNP डालेंगे, तो जो ये इसका कलर है ना, ये कलर है जो इसका ये कलर है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये कलर क्या हो जाएगा भाई, ये चेंज हो जाएगा इसका कलर, और किसके अंदर बन जाएगा, ये कलर बन जाएगा, ये येलोइश और ऑरेंज कलर बन जाएगा, ऐसा कलर बन जाएगा, देखो ऐसे, ये ऑरेंज कलर है और थोड़ा थोड़ा हमारे पास येलो कलर है, ऐसे ये ऐसा कलर बन जाएगा ये सोल्यूशन का। अगर ऐसा कलर बन जाए तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इसके अंदर एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। वो बाद में हम टेस्ट लगाते हैं ये प्रूव करने के लिए ये कीटोन था या फिर एल्डिहाइड था। ठीक है, देखो 2,4-DNP रिएक्ट विद ए कार्बोनाइल कंपाउंड, ये CO ग्रुप के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे एक कलर्ड सॉलिड कंपाउंड बनाता है जिसको हम हाइड्रोजोन्स कहते हैं। जो यहाँ पे ये बनेगा ना, ये यहाँ पे बनेगा कलर्ड कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजोन। ठीक है, ये क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजोन्स बनेगा। दिस हैपन बाय कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन और वाटर इज एलिमिनेट। जब ये रिएक्शन होगी हमारे पास वाटर बाहर निकलेगा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। बस आपको ये याद रखना है, अगर हमारा सोल्यूशन का कलर चेंज होकर ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो वो हाइड्रोजन्स बन गए, जिससे ये प्रूव हो जाता है, क्या प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एल्डिहाइडिक या कीटोन है। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। अब देखो भाई नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं जनरली क्या होगा। ये मेरे पास एल्डिहाइड, मान लिया एक बेसिक एल्डिहाइड लिया है मैंने RCHO, इसके अंदर 2,4-DNP डाल दिया, तो ये मेरे पास हाइड्रोजोन्स बनाएगा ये, और बाद में यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको ये रिएक्शन करके दिखाऊं कैसे होगी, देखो बता देता हूं। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है, इसके अंदर मैंने 2,4-DNP डाल दिया ऐसे, ये हमारे पास 2,4-DNP, तो ये क्या करेगा, पता है क्या करेगा, बताओ, ये H2 बाहर निकाल देगा यहाँ से, देखो यहाँ से H2 बाहर निकालेगा, यहाँ से H2 बाहर निकाल जाएगा, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएंगे, कहने का मतलब ये इससे जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास NO2 है, यहाँ पर भी हमारे पास NO2 होगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, देखो ये वाला H2O एलिमिनेट हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन। और ये कैसा कलर देगा भाई, ये कलर देगा, देखो ये लिख रखा फॉर्मेशन ऑफ येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, तो कैसा कलर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हमें प्रूव हो जाएगा जो भी हमारा कंपाउंड था उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले, मान लिया मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मान लिया कोई भी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी मान लिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, बाहर से हम क्या डालेंगे, बाहर से हम क्या डालेंगे, 2,4-DNP डाल देंगे, 2,4-DNP, आपको स्ट्रक्चर तो पता लग गया, यहाँ पर भी डाल देंगे 2,4-DNP। थोड़ी देर बाद जब हम इसको रखेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये कलर है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऑरेंज और येलोइश कलर हो जाएगा, पीपीटी बन जाएंगे नीचे सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर पीपीटी बन जाएंगे, जिससे ये शो हो जाता है, क्या शो हो जाता है कि हमारे पास
कि जो हमने कंपाउंड दे रखा था टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इससे ये शो हो जाता है या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। ठीक है, तो यहां तक आया समझ में? बोलो। अब देखो आगे, अब प्रोसीजर कैसे होगा? प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले हमें 2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। मान लिया मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 ml क्या ले लिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कौन सा? जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हमें नहीं पता, मान लिया आपने, अपन ने ये ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। ठीक है, उसके अंदर हमें 2 से 3 ml 2,4-DNP रिएजेंट की डालना है। ठीक है, मान लिया बाहर से हमने क्या डाल दिया? 2,4-DNP डाल दिया, ये रिएजेंट डाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक और टेस्ट बोलते हैं, देखो ये ब्राडेज रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, 2,4-DNP इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद इसको जो टेस्ट ट्यूब है ऊपर से बंद करके, ऊपर से क्या करके, क्लोज करके अच्छे से सेक करना होता है। सेक करने के बाद जो 2,4 सेक करने का मतलब ये होता है, जो 2,4-DNP हमने रिएजेंट डाला है ना, वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, वो इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1-2 मिनट के लिए हम इसको आराम से छोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, जो ये कलर है ना, ये कलर है, ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कलर कैसा चेंज होगा भाई? ये ऑरेंज कलर हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर हो जाएगा, यानी इसके पीपीटी आ जाएंगे। ठीक है, ये ऑरेंज कलर आ जाएगा और येलो येलो कलर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि उन्हीं के अंदर तो प्रेजेंट होता है। देखो कैसे, जैसे ये मेरे पास, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ये है मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप और ये मेरे पास है कीटोनिक ग्रुप। इनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये ऐसा कलर आएगा। ठीक है, अगर ये एब्सेंट होगा तो नहीं आएगा। अब देखो भाई, ये मैं जल्दी जल्दी जो येलो प्रेसिपिटेट देगा, ऐसे सब चीजों का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो मैंने यहां पर लिख दी है। येलो प्रेसिपिटेशन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है। ऑरेंज प्रेसिपिटेशन अगर आ जाए तो भी हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आए तो हमारे पास क्या होगा? जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एब्सेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कलर क्यों शो होता है? देखो जो हाइड्रोजन्स होता है ना, उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है कंजुगेशन के अंदर। देखो मैंने पहले ही बताया था, जैसे अगर पीछे हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका, मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाया था, जब ये हाइड्रोजन्स बनेंगे, देखो यहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड है इस वजह इसकी इसी वजह से ये विजिबल लाइट के अंदर जो कलर है उसको ऑब्जर्व करता है और इसीलिए ये येलो ऑरेंज कलर का शो हो जाता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। आइए इस पर बेस्ड क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन, 2,4-DNP टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, जो 2,4-DNP टेस्ट है किसकी डिटेक्टेशन के लिए लगाया जाता है? फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। आंसर है इसका सी। ए पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ, बताओ, येलो और ऑरेंज पीपीटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, इनमें से कौन सा देगा? बताओ। आंसर है हमारे पास एसीटोन, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनमें से कौन सी में भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, द कलर फॉर्म्ड बाय 2,4-DNP टेस्ट इज कॉल्ड, बताओ। हाइड्रोजन्स, जो कलर शो करता है उनको, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन्स कहते हैं। अभी एक बार लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो 2,4-DNP टेस्ट है केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन पर काम करता है, तो ये अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन देगा। ठीक है, और एरोमेटिक अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा तो ये डीप ऑरेंज कलर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एक है मेरे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एक मेरे पास है यहाँ पर आर की जगह पे बेंजीन लगा दिया ऐसे। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर बेंजीनिंग है, यहाँ पर सिंपली आर ग्रुप है, तो ये हमारे पास कैसा कलर देगा? ये डीप ऑरेंज कलर देगा, डीप ऑरेंज कलर देगा, और ये लाइट ऑरेंज कलर देगा।
ठीक है, ये बोला है, देखो ये लिख रखा। और इसके यूजेस देख लेते हैं। टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप, और ये केवल और केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इट इज हेल्पफुल फॉर डिस्टिंग्विश कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी नया टॉपिक नई वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।